बोलो, बार और एक लाइन बोलो। हम टॉपर हैं, हमको सब कुछ आता है, हमने सब कुछ पढ़ा है, हमने 7 मंथ से क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमने ट्रिग्नोमेट्री, हमने ट्रायंगल, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम रियल नंबर, हम पॉलिनोमियल सारा किताब पढ़े हैं। और सबसे पहला बात, सबसे पहला ध्यान बैठा लो कि आपको स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखना है। कोई भी यूट्यूबर्स का स्ट्रेटेजी वीडियो मत देखो। स्ट्रेटेजी गया तेल लेने, किताब उठाओ, पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मेन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पढ़ाई। हाय मेरे लाल, क्या हाल चाल है जी? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया आप तो मीटर एग्जाम पास आ गया है, और सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तो मैथ से। बस किसी तरीका से मैथ पार हो जाए भैया, उसका तो बल्ले बल्ले, उसका तो मजे मजा। टेंशन मतलब बाबू, इसी डर को, इसी प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं। और आप खुद गौर करेंगे कि जितना क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको लिखेंगे, जितना क्वेश्चन बताएंगे, वो सारा क्वेश्चन आपके टीचर्स का फेवरेट जरूर होता है। चलो बाबू शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन एंड द मोस्ट रिपीटेड 30 क्वेश्चन ऑफ द क्लास 10th। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बाबू? तो इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रायंगल के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को भी खत्म करेंगे। यानी हमारा 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक सब डिस्कस करेंगे। और सारे चैप्टर का जितना हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, जितना मेन प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 से, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। क्यों? क्योंकि भैया किसी बच्चा को नींद में भी जगा के पूछो सबसे टफ क्या लगा, तो बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री लगता है। क्यों? लड़के के माइंड में ये बात बैठ गया है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री सबसे टफ चैप्टर है, इसका तो क्वेश्चन से बनेगा ही नहीं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री टफ माना जाता है। चलो अब डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप गौर भी किए कि टीचर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ये वाला, इफ sec थीटा बराबर 5/4 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस 2 cos थीटा tan थीटा माइनस cot थीटा। ये क्वेश्चन कैसे बनता है? तो भैया एकदम आसान है, ये फॉर्मूला पे जाओ। इसमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का यूज करते हैं। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस की मदद से हम निकालते हैं sin का वैल्यू cos थीटा का, tan थीटा का और cot थीटा का। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? यानी हमारा कितना है sec थीटा, क्या होता है भैया? तो हाइपोटेनस बाई बेस होता है। यानी हमारा हाइपोटेनस बराबर क्या आ गया 5, बेस बराबर क्या आ गया 4। यहाँ से क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगा तो भैया हमारा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot दोनों निकल जाएगा। बस उसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके क्लास टीचर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो होता है एंगल वाला। एंगल पे क्या पूछता है कि 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? भैया एकदम आसान है, बस एंगल का मान रखते जाओ, एंगल का मान रखते जाओ, एंगल का मान रखते जाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तीसरा सबसे फेवरेट अगर टीचर कोई क्वेश्चन होता है, या फिर सबसे फेवरेट बोर्ड का भी क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चन है एंगल वाला। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क मार दीजिए। और एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर बना के जाना कि sin a माइनस बी बराबर अगर 1/2 होता है, 1/2 का वैल्यू कितना होता है साइन में हमारा? तो अब 30 का वैल्यू होता है। कितना का होता है मेरे लाल? 30 का वैल्यू। यानी a माइनस बी बराबर 30 हो गया। और cos में देखो, cos में हमारा क्या कितना वैल्यू होता है 1/2 का? देखो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। 1/2 का वैल्यू कितना होता है? तो भैया cos 60 का वैल्यू होता है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा, और उसी के साथ यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना मेरे लाल? तो 60 डिग्री। बस दोनों को सोल्व करना, आपका ये और भी आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? उम्मीद है आप सारा क्वेश्चन सोल्व किए भी होंगे। बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सबसे कम टाइम में। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन। और सबको पता है कि बोर्ड का सबसे प्यारा क्वेश्चन कोई है तो भैया ये रूट वाला और ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाला हम कुछ नहीं करते हैं, बस इसको रेशनलाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो बाबू जो हमको नीचे का बेस दिया हुआ है ना, इसी से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 1 माइनस साइन थीटा आपको दिया हुआ है, नीचे 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, तो बस जो हमारा नीचे 1 प्लस साइन थीटा है इसका उल्टा ले लो। उल्टा क्या हो जाएगा? तो भैया उल्टा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इससे ऊपर नीचे क्या करना है मेरे लाल? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। इसे कहते हैं रेशनलाइज। और यहाँ से जो आपका निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये चल जाएगा अंडर रूट में, ये स्क्वायर से कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, हमारा आ जाएगा कितना? sec थीटा माइनस tan थीटा। बोलो समझे कि नहीं समझे? सेकंड क्वेश्चन जो आप लोग देखे भी होंगे, जो क्लास में ज्यादातर टीचर करवाते हैं, वो क्वेश्चन होता है हमारा ये tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। क्या प्रूव करना होता है? 1 प्लस साइन और cos थीटा। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम गारंटी देंगे बाबू इस साल, और इस साल मिड टर्म में भी, और इस साल के आपका जो मेन बोर्ड होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन 90% चांस है कि आता हुआ नजर आएगा। देखो क्वेश्चन कहता है कुछ नहीं, जो हमारा 1 है इस 1 को रिप्लेस कर देता है। कैसे रिप्लेस करते हैं मेरे लाल? तो भैया एकदम आसान है, इस 1 को रिप्लेस कर देते हैं tan स्क्वायर थीटा
माइनस एक स्क्वायर थीटा से, और हमारा यही हो जाता है, यही हमारा टूट जाता है इसमें, और एक कॉमन ले लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। क्या करते हैं बाबू, नीचे तो सेम रखते हैं, नीचे कुछ नहीं करते हैं, बस इसको तोड़ो। जो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस सेक और 10 माइनस सेक, और जो 10 प्लस सेक को क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ये ऊपर बच जाएगा, जो हमारा नीचे बचा है पूरा कट जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा 10 प्लस सेक। और इसका देखो, इसका पूरा का जो वैल्यू आता है वो होता है हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा आता है। 10 को क्या लिख सकते हैं, तो भैया 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ से आ गया हमारा साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन आप लोग बनाए भी होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो मेरा एक वीडियो है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन नहीं है, रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं है, एंगल वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ वाला क्वेश्चन है। एक बार जाकर वीडियो को देख लो, जो कि मात्र हमारा 30 से 40 मिनट का वीडियो है, और उसको देख लेंगे, दुनिया में किसी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को आप इसे चुटकी में उड़ा देंगे। क्योंकि उस वीडियो का सबसे खास बात क्या है, उसमें एक एक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन को हम 3-3 मेथड से बनाए हैं। ये जो क्वेश्चन को 3-3 मेथड से बनाए हैं, इसका कोई एक फायदा होगा कि अगर आपके पास 3 मेथड आ रहा होगा तो कोई ना कोई आपको मेथड एग्जाम में याद जरूर रहेगा। जो मेथड एग्जाम में याद उससे बना दो आपका। बोलो समझे कि नहीं समझे, मजा आया कि नहीं आया। हम चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बाबू हमारा, तो बहुत शानदार चैप्टर है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब चलते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, बताएंगे आपको इसमें से भी सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक प्रॉमिस करो कि भैया आप सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हो। आप खुद से प्रॉमिस करो ये कि हम ही टॉपर हैं, दूसरा कोई टॉपर नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है भैया क्लास 10th में तो वो बिलीव, किससे बिलीव, अपने ऊपर बिलीव। तो आप अपने ऊपर बिलीव रखो, और बार बार बोलो, बार बार एक लाइन बोलो कि हम टॉपर हैं, हमको सब कुछ आता है, हमने सब कुछ पढ़ा है, हमने 7 मंथ से क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमने ट्रिग्नोमेट्री, हमने ट्रायंगल, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम रियल नंबर, हम पोलिनोमियल सारा चैप्टर पढ़े हैं। इससे क्या फायदा है कि भैया आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको बहुत सी याद आएगा। देखो सबसे पहला चीज है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और बाबू विश्वास मानो, इतना भी टफ पेपर नहीं होता है। और ये हमारा मिड टर्म है क्या, तो भैया मिड टर्म एक मामूली सा एग्जाम है जो कि आपने क्लास 7 में दिए होंगे, आप क्लास 8 में दिए होंगे, क्लास 9 में दिए होंगे। उसमें इसमें इतना हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। बस एक सिंपल एग्जाम है जो कि आप पिछले हर साल देते आए हैं क्लास में, तो इस साल भी वही एग्जाम है। तो टेंशन मत लो, डरो एकदम नहीं, एकदम डरो खत्म करो। और सबसे पहला ध्यान में बैठा लो कि आपको स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखना है। कोई भी यूट्यूबर्स का स्ट्रेटेजी वीडियो मत देखो। स्ट्रेटेजी गया तेल लेने, किताब उठाओ, पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मेन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पढ़ाई। अगर पढ़ाई होगा, अगर आपने नॉलेज होगा, अगर आपके पास नॉलेज होगा, अगर आपने किताब को पढ़ा होगा, किताब को खोला होगा, वहां से नॉलेज लिया होगा, तो हम बता रहे हैं आपके पास स्ट्रेटेजी हो ना हो, आप कितना खुद नहीं जानते, आप क्या जानते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि क्लास 10 का मैथ का चैप्टर आपने कितना बार रिवाइज किया है, साइंस को कितना बार पढ़ा है, इंग्लिश का चैप्टर कितना बार आपको याद है। तो भैया फर्क पड़ता है याद होने से, फर्क इससे नहीं पड़ता कि एक स्मार्ट वर्क करने का स्ट्रेटेजी कैसे है, कैसे 9 घंटा पढ़ें, कैसे 10 घंटा पढ़ें, मीटिंग समय क्या है, डर है, फालतू बातों को छोड़ो। फालतू बातों का समय गया, लास्ट 3 मंथ बचा हुआ है, लास्ट 4 मंथ बचा हुआ है, इसमें लगा रहो। और लगा रहो कैसे, किताब उठाओ, पढ़ना शुरू करो। कोई स्मार्ट तरीका नहीं होता पढ़ने का सिर्फ एक मात्र तरीका होता है, हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क करते जाओ, पढ़ते जाओ, बुक को रिवाइज करते जाओ, एनसीईआरटी को पूरा चाट जाओ, भैया तुम्हारा अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा। हम देना गारंटी की 90% पार कर जाओगे। अगर स्ट्रेटेजी वीडियो में समय गवाओगे, अगर फालतू के वीडियो देखोगे, कैसे नंबर लेके आए, एक दिन में कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, 2 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, ये सब वीडियो देखोगे, समय गवाओगे, अपने आप को दर्द दोगे, और जब पढ़ने बैठोगे तो नींद आएगा और सो जाओगे, सारा सिलेबस बचा रह जाएगा। तो भैया फालतू का वीडियो देखना बंद करो, फोकस करना है। तो अगर वीडियो देखने का मन है तो वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, बहुत बेहतरीन टीचर है, बहुत शानदार टीचर है, और बहुत शानदार लेक्चर भी है। वन शॉट लेक्चर के ऊपर जाओ, वन शॉट लेक्चर देखो, बस ज्ञान लो, फालतू की बातें नहीं देखना है, ना फालतू की बातें करना है। भैया 3-4 महीना बचा हुआ है, लगड़ दो, यही समय है, यही टाइम है। सबको एक बार मौका मिलता है, आपको भी अगर मौका मिला है तो भैया ये लास्ट चांस है। इसमें अगर लगड़ दिए तो भैया हम दे रहे गारंटी कि आपका आने वाला 2 साल एकदम बेहतरीन होगा। और अगर आपने ये समय नहीं लग रहा, अगर ये समय फालतू वीडियो देखने में समय गवाया, अगर ये समय अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने लाइफ में आने दिया, हम दे रहे गारंटी कि आने वाला 2 साल आपके लिए नर्क की जिंदगी हो जाएगा। आप इतना ताना सुनेंगे कि भैया दुनिया में उतना ताना कोई नहीं सुना होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मेरा बात ध्यान दिमाग में रखना। क्वेश्चन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एपी का, वो है भैया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आपको जो एपी दिख रहा है, इस एपी में एन का वैल्यू फाइंड करना है। एन का वैल्यू फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका है जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है। कौन सा फॉर्मूला, कि एन बराबर क्या होता है मेरे लाल,
an माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। इस फॉर्मूला का यूज करो, कभी गलत नहीं होगा। माइनस प्लस 1 करने में, इधर ले जाने में, उधर ले जाने में, कटाने में कभी गलत नहीं करोगे। सीधा ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा एन का वैल्यू। ये बोला है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, हमको फाइंड करना है मिडिल टर्म। भैया मिडिल टर्म क्या पता है? हमको नहीं पता है। तो हमको ये भी पता है कि मिडिलवा टर्म आखिर होगा कौन सा, यानी किस प्लेस में हमारा मिडिल टर्म होगा, हमको भी ये भी नहीं पता है। सबसे पहले हमको एन निकालना है। तो एन कैसे निकालेंगे मेरे ला? तो एकदम आसान है। जितना आपको एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ 216, उसमें से माइनस कर दो 6, डी से डिवाइड कर दो, डी कितना का है? तो भैया यहाँ पे डी है हमारा 7 का। ये देखो ये कितना हो जाएगा? तो भैया ये हो जाएगा 210 डिवाइड बाई 7। ये कट जाएगा कितना बार में? तो भैया 30 बार में, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। तो बताओ मिड टर्म क्या होगा? तो सबको पता है, सबको पता है मेरे लाल, सबको पता है मिडिल टर्म क्या होता है। तो भैया एकदम आसान, n/2 और n/2 प्लस 1 होता है। यानी मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? तो मिडिल टर्म हो जाएगा 15 और 16 टर्म। तो 15-16 टर्म का पकड़ो, यानी आपको निकालना पड़ेगा A15, आपको निकालना पड़ेगा A16, वही आपका आंसर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो मेरे लाल ये क्वेश्चन आपने पहले बनाया था कि नहीं बनाया था? अगर नहीं बनाया तो भैया अभी भी चांस है, अभी भी समय है। मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर बचा हुआ है, जाकर उसको देख लो। फालतू का वीडियो देखने से अच्छा है, फालतू का वीडियो देखने से अच्छा है कॉन्सेप्ट लेक्चर देखो, वहां से ज्ञान लो, ताकि आपका एग्जाम में जो परसेंटेज है वो 90% पार करे। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्या कह देगा? आपको कह देगा कि mth टर्म हमारा कितना है? 1/n है, और nth टर्म कितना है भैया? 1/m है। कितना है मेरे लाल? 1/m है। तो आपको दिखाना है कि mth टर्म हमारा क्या होगा मेरे लाल? 1 होगा। देखो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान होता है बाबू, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं बनाया, नहीं देखा है, मेरे लाल चिंता मत करो, देखो अभी कैसे बनेगा। देखो m टर्म क्या लिख सकते हैं? तो भैया am लिख सकते हैं। कितना वैल्यू? 1/n है। उसके बाद दिया हुआ है कि जो हमारा nth टर्म है, तो nth टर्म क्या लिख सकते हैं? तो मेरे लाल सबको पता है, an बराबर कितना दिया हुआ है? 1/m दिया हुआ है। बस दोनों को सोल्व करो। सोल्व कैसे करेंगे? ये am दिख रहा है, बस कुछ मत करो, इसको लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n, एकदम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे लाल? तो a प्लस n माइनस 1d बराबर 1/m लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन दिख रहा है। बताओ मेरे लाल, अगर हमको mth टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे बाबू? तो एकदम आसान है। अगर हमको a पता होगा, हमको d पता हो, और a d कहाँ से आएगा? देखो इस इक्वेशन से आएगा। कैसे आएगा? कुछ मत करो, फर्स्ट को सेकेंड को माइनस कर दो। क्या करेंगे? देखो इधर हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा हमारा md माइनस d बराबर, माफ करना, माइनस d, उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, इसको माइनस कर देंगे a प्लस nd माइनस d बराबर, ये देखो 1/n माइनस 1/m। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब देखो एकदम आसान है। ये हमारा a को a लिखेंगे प्लस md माइनस d, चूंकि आगे हमारा माइनस लगा हुआ है, सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी माइनस a माइनस एन डी प्लस डी बराबर, इधर सोल्व करो तो इधर हो जाएगा mn और ऊपर m माइनस n। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब देखो अब भैया एकदम आसान, इस a से ये पूरा a कैंसिल हो जाएगा, इस पूरा d से ये पूरा d कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? अगर d कॉमन ले लें तो इस md और nd से हमारा m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा? m माइनस n डिवाइड बाई mn। ये पूरा से पूरा कैंसिल हो गया, d बराबर क्या आ गया? 1/mn। क्या आ गया? d बराबर मेरे लाल 1/mn आ गया। जब d मिल गया बाबू आपको, तो क्या आप a नहीं निकाल सकते हैं? एकदम आसान है। इस d को उठाओ, इस a में रख दो, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? तो भैया हो जाएगा 1/m माइनस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है? 1/mn है। थोड़ा गौर करना, ये हो जाएगा 1/m माइनस, देखो n से n कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1 माइनस m बच जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो माइनस माइनस 1 माइनस करोगे, लेकिन ये माइनस, जब ये माइनस गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/mn। ये कट गया, हमारा आ गया 1/mn। a का वैल्यू क्या है? 1/mn। डी का वैल्यू कितना है? 1/mn है। तो मेरे लाल आप बताओ, आपको निकालना है बाबू, आपको निकालना है mth टर्म। क्या निकालना है मेरे लाल? mth टर्म। क्या निकालना है मेरे बाबू? mth टर्म। तो बताओ mth टर्म क्या हो जाएगा? a mn को क्या लिखेंगे? एकदम आसान है, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। बोलो समझे कि नहीं समझे मेरे लाल? अब बताओ a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 1/mn। mn अरे जल्दी बोलो मेरे लाल, mn कॉमन ले लेंगे नहीं लेंगे? एकदम ले लेंगे। ऊपर क्या बच जाएगा? 1 प्लस mn माइनस 1। ये बताओ 1 से 1 कैंसिल होगा? एकदम कैंसिल होगा। बचेगा क्या? mn डिवाइड बाई mn, कट के आ गया मेरे लाल? 1 आ गया। यही तो दिखाना था कि 1 आना चाहिए। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन हमारा एकदम आसान था। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपको नहीं समझा तो समझ लो, कुछ नहीं करना है।
आपको mn दिया हुआ है कि हमारा mth टर्म जो है 1/n है और जो हमारा nth टर्म है हमारा 1/m है। देखो am को क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1d बराबर 1/n। m क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d बराबर 1/m। बोलो मेरा समझे कि नहीं समझे। 1 को सेकंड से माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा d का वैल्यू। d का वैल्यू निकल गया तो क्या करेंगे, d की जगह पर रखेंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। जब a का वैल्यू मिल गया मेरे लाल, d का वैल्यू मिल गया, तब क्या करेंगे, हम निकालेंगे mn, यानी a mn क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1d। a का वैल्यू कितना है 1/mn, mn को mn माइनस 1d का वैल्यू कितना है 1/mn। 1 से 1 कैंसिल हुआ, mn/mn क्या आ जाएगा मेरे लाल। अरे बोलो मेरे बाबू समझे कि नहीं समझे, बोलो मेरे चिंटू समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल इस क्वेश्चन में। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही जबरदस्त और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है Sn, इफ Sn बराबर 5n स्क्वायर प्लस 3n देन फाइंड इट्स mth टर्म। क्या दिया हुआ है बाबू, mth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है mth टर्म। देखो मेरे लाल कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर Sn दिया हुआ है तो क्या हम S1 निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, जहां n है वहां पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये आ जाएगा हमारा 8। जब S1 निकालनी है तो S1 क्या होता है, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब क्या कि फर्स्ट टर्म खुद, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8, ये हमारा A हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब निकालेंगे S2। क्या निकालेंगे मेरे लाल, S2 कैसे निकलेगा, जहां n है वहां पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, यानी हमारा आ जाएगा, देखो 5 चौक के 20, 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा 26। ये क्या हो गया हमारा लाल, तो ये हो गया A1 प्लस A2 के बराबर। बताओ मेरे बाबू कि A2 होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे S2 तो S2 होता क्या है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म क्या होता है भैया, A1 प्लस A2। अगर A1 प्लस A2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 26 आएगा। अब थोड़ा गौर करना मेरे बाबू कि अगर आपको A पता है यानी A1 पता है तो क्या यहाँ से A2 निकाल सकते हैं भैया, A2 आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे 26 बराबर A का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस A2 रखेंगे, यानी यहाँ से आ जाएगा 26 माइनस 8 बराबर A2, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 18 बराबर A2। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मेला समझे कि नहीं समझे। A बराबर कितना है 8 है, A2 बराबर कितना है 18 है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब बताओ अगर A मिला हुआ है, अगर A2 मिला हुआ है तो क्या आप D नहीं निकाल सकते हैं। तो बाबू एकदम आसान है, D बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1, यानी A2 है 18, A1 का वैल्यू कितना है 8, D बराबर कितना आ गया मेरे लाल 10 आ गया। जब A पता है D पता है तो क्या आप mth टर्म नहीं निकाल सकते हैं, यानी mth टर्म क्या हो जाएगा, यानी AM क्या हो जाएगा मेरे लाल, A प्लस m माइनस 1d। A का वैल्यू कितना है, तो भैया A का वैल्यू है 8 प्लस m माइनस 1d का वैल्यू कितना है 10 है, ये हो जाएगा 8 प्लस 10m माइनस 10, ये हो जाएगा 10m माइनस 2 आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो आया कि नहीं आया। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। कौन चैप्टर होगा, तो भैया नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा पॉलिनोमियल का। किसका मेरे लाल, पॉलिनोमियल का। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा पॉलिनोमियल है। देखो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे भैया आप सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। मेरे लाल आप बात बताओ, आपने 7 महीना मैथ पढ़ा है तो जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है मेरे लाल वो तो करना आता है। जैसे अगर आपसे हम पूछ रहे हैं कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉजिटिव पॉलिनोमियल, तो क्या इसका जीरो निकालोगे भैया, एकदम आसान है। ये तो एकदम साफ दिख रहा है आपको कि इसे 1 से गुणा करो बस कॉमन लो आपका आंसर आ जाएगा। और बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। मेरे लाल, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे चिंटू, जो भी कह लो, जो भी अपने आप को मान लो, भैया आप इस जीरो को निकालना और जीरो का कोफिशिएंट निकालना, रिलेशन निकालना, आप हमको विश्वास है कि 7 से 8 दिन समय दिए होंगे। और आपके जो स्कूल के टीचर होंगे, जो हेडमास्टर जी होंगे, जो मास्टर जी होंगे, वो आपको ये क्वेश्चन करवा के एकदम थका दिए होंगे। क्या, जीरो निकालो और दोनों में रिलेशन दिखाओ। भैया जब ये क्वेश्चन हमने बनाया है तो क्यों उसी क्वेश्चन को दोबारा बनाए। विश्वास रखो मेरे लाल, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा हमको गारंटी है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा रूट्स है, तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सेकेंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। भैया एकदम आसान है मेरे लाल। अब बताओ इसमें से बताओ मेरे बाबू कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, किसको पता नहीं है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, किसको पता नहीं है। बोलो सबको पता होता है। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 5/2 होगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, तो 9/2 हो जाएगा। कुछ मत करो, इसको सोल्व करो। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो अल्फा बीटा नीचे एलसीएम, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा लिखो, कोई टेंशन नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है मेरे लास्ट, तो एकदम आसान 5/2 है। नीचे हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है मेरे बाबू, 9/2 है। 2 से 2 कटा, ये हो गया हमारा कितना 5/9। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतना आसान क्वेश्चन है। और हम गारंटी दे रहे हैं कि ये दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में एगो जरूर आएगा। मेरा विश्वास मानो एगो जरूर आएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, तो भैया इसका वैल्यू क्या होगा,
सबको पता है फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। बस रख दो, क्या करो बस इस पे रख दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/2 है। यहाँ पे क्या करेंगे 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है तो 9/2 है। यहाँ पे 9/2 रख देना है, 2 से 2 कैंसिल, ऐसे ही दिख गया। ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, तो ये हो जाएगा हमारे बाबू 25/4 माइनस 9। इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये बाबू आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं पोलिनोमियल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। अब चलते हैं मेरे लाल इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रहा है। अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्या है भैया रेसिप्रोकल। हम चिल्ला चिल्ला के अपने हर एक वीडियो में बताएं कि जहां तक गया रेसिप्रोकल, आपको सीधा यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। क्या यूज करना है मेरे लाल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। कुछ मत करो, सीधा यूज कर दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है मेरे लाल, C/A होता है, यानी प्रोडक्ट जीरोज क्या होता है भैया 1 हो जाएगा। क्या अगर तो जीरोज हमारा क्या हो रेसिप्रोकल हो, यानी क्या करेंगे अगर 1 लिखना भी नहीं है तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा लिख सकते हैं। इधर C का वैल्यू कितना है p² माइनस 6 डिवाइड बाई p है। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये अल्फा से अल्फा कट गया, बचा 1 बराबर क्या इतना हो गया p² माइनस 6 बाई p। इसको p को उधर भेजो, यानी p बराबर p² माइनस 6, p को उधर भेजेंगे, इधर 0 बचेगा, उधर चल जाएगा p² माइनस 6 माइनस p, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p² माइनस p माइनस 6। बस इसको फैक्टराइज कर दो, यहाँ से आपका p का आंसर। अरे समझ लो कि ना समझ लो, बोल बाबू समझ लो कि ना समझ लो। का कोनो दिक्कत बा में, का आपसे क्वेश्चन ना बनी, का अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता ना बनी आपसे भैया, एकदम बनी। विश्वास रखो खुद पे, विश्वास रखो मेरे लाल आप अपने ऊपर। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हमसे जरूर बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या करना था, देखो सीख लिए। हम क्या सीखे हैं कि जहां दिया रेसिप्रोकल हमको यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। प्रोडक्ट जीरो क्या करेंगे, नीचे अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा लिख देंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, इधर 1 बचेगा। क्या होता है जीरोज का वैल्यू C/A होता है। C का वैल्यू कितना है p² माइनस 6, a का वैल्यू कितना है p है। बस 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 मेरे लाल, बस मेरे लाल, अब तो समझ गए। अरे जरा मुस्कुरा दीजिए, अब तो बाबू अब समझ गए। हम चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे। अगर बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनेगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तो इसी चैप्टर में से आएगा। तो इस हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है कब, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो भैया सबको पता है कि रूट्स हमारा रियल और इक्वल कब होता है, रूट्स रियल इक्वल कब होता है, तो भैया जब डी हमारा 0 के बराबर होता है। बस इसी पर रख दो। डी का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। यानी यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं मेरे लाल कि b² बराबर क्या हो जाता है 4ac हो जाता है। बस इसका यूज करो, बस क्या करो इसका यूज करो। b² मतलब कितना है 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू a का वैल्यू कितना है k प्लस 1 है, c का वैल्यू कितना है तो भैया 1 है। बस इसका इस्तेमाल करो, यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, यहाँ से आपका k का वैल्यू आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर सच डैट प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर कैसा होता है, तो भैया नंबर होता है हमारा 10x प्लस वाई के फॉर्म में। यहाँ x y क्या होता है डिजिट होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बोल रहा है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो भैया एकदम आसान, x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है, डिजिट का जो प्रोडक्ट है, यानी एक्स वाई का जो हमारा डिजिट है, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है मेरे लाल 14 है। यानी पहला इक्वेशन तो यहीं से मिल गया कि x इंटू वाई का वैल्यू कितना है 14 है। ये हमारा मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो कि व्हेन 45 इज एडेड, क्या कर रहे हैं, अगर हम 45 को ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं तो नंबर में है, जो हमारा नंबर है, अगर इस नंबर में हम 45 को ऐड कर रहे हैं, अगर इस नंबर में 45 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा डिजिट है, देन द डिजिट इज रिवर्स। जो हमारा डिजिट है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि x गया y की जगह पे, y आया x की जगह पे, डिजिट हमारा क्या हो गया मेरे लाल रिवर्स हो गया। बोलो समझिए कि नहीं समझिए। ये हमारा क्या हुआ इक्वेशन सेकेंड, क्या हुआ मेरे लाल इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को उठाओ, इक्वेशन सेकेंड को उठाओ, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझिए मेरे, बोलो मेरे लाल समझे कि नहीं समझे, बोलो मेरे बाबू समझे कि नहीं समझे। कुछ नहीं करना था, बोल रहा था कि 2 डिजिट नंबर इस तरीका से कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, जो हमारा डिजिट का प्रोडक्ट है कितना है मेरे लाल 14 है। When 45 इज एडेड टू नंबर, अगर इस नंबर में हम 45 को ऐड कर रहे हैं, जो हमारा डिजिट है वो रिवर्स हो जा रहा है, मतलब डिजिट क्या हो जा रहा है उल्टा, x गया y की जगह पे, y गया हमारा x की जगह पे। बोलो समझे कि नहीं समझे। इस इक्वेशन को सोल्व करना, इस इक्वेशन में उठा करके आप x y किसी का भी वैल्यू रख देना, आपका एक वैल्यू आ जाएगा x का। अगर y का रखोगे तो x का वैल्यू आएगा, x रखोगे तो y का वैल्यू आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मतलब ये दोनों क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन देख करके आपको तो अपने टीचर का पक्का याद आ जाएगा, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन स्कूल में भर भर करा जाता है। स्कूल के हर एक टेस्ट में ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ द 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब ट्रेन जो है हमारा एक स्पीड से 300 किलोमीटर कवर करता है। जैसे ही देखे सर्टेन स्पीड, जैसे ही देखे डिस्टेंस, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि स्पीड कितना है, x है। मान लेते हैं कि जो हमारा स्पीड है वो x किलोमीटर है पर आवर। क्या है भैया, x किलोमीटर पर आवर स्पीड है हमारा। तो आप बताओ बाबू, अगर स्पीड है x किलोमीटर और जो हमारा डिस्टेंस चला है वो चला है 300, तो क्या हम समय नहीं निकाल सकते हैं? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया 300/x हो जाएगा। अब सेकेंड सिनारियो देखो, सेकेंड सिनारियो क्या कह रहा है कि इफ स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इंक्रीज्ड, अगर हमारा स्पीड बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है, तो भैया 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाता है। यानी अगर हमारा स्पीड है, अगर स्पीड हमारा x किलोमीटर पहले चल रहा था, अगर 5 किलोमीटर बढ़ जाता है यानी x + 5 से हो जाता है, यानी x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो जो हमारा जर्नी है, तो जर्नी है वुड हैव बीन टेकन 2 आवर्स लेस। यानी चलना कितना, उसको अभी चलना 300 किलोमीटर का ही जर्नी है, तो 300 किलोमीटर चलने में उसको जो हमारा 2 घंटा का आवर्स कम लगेगा। एक बात बताओ बाबू, अगर स्पीड हमारा x + 5 हो जाएगा और डिस्टेंस अभी भी हमारा 300 है, तो क्या हम अगर टाइम t2 निकालेंगे तो t2 क्या हो जाएगा हमारा, तो भैया एकदम आसान है, 300 डिवाइड बाई x + 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब बोल रहा है कि अगर 5 घंटा से स्पीड हमारा बढ़ा देंगे, अगर क्या करेंगे, अगर 5 आवर से अपना स्पीड हम बढ़ा देंगे तो हमारा 2 घंटा समय कम लग रहा है। यानी 2 घंटा समय क्या दिया है बाबू, 2 घंटा समय। यानी गैप किसका दिया हुआ है, तो मेरे लाल समय का दिया हुआ है। किसका दिया है मेरे बाबू, समय का। यानी समय हमारा कितना लग रहा है, 2 आवर्स का गैप है। तो क्या करेंगे, कुछ मत करो मेरे लाल, आप करो T2 माइनस T1। कितना दिया हुआ है मेरे लाल, 2 दिया हुआ है कि 2 घंटा का हमारा कम समय लगता। T2 का वैल्यू कितना है, तो बाबू सब एकदम आसान, 300 x + 5 है। T1 का वैल्यू कितना है, 300 डिवाइड बाई x है, बराबर 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मेरे लाल समझे कि नहीं समझे। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड है, जो कि हर एक टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज, कितना दिया हुआ है मेरे लाल, 45 दिया हुआ है। क्या दिया है मेरे बाबू, 45। जो हमारा एज का सम है वो 45 है। तो बताओ, अगर हम मान लेते हैं कि लेट जो हमारा सन है, अगर सन का एज हमारा x है, क्या है बाबू, सन का एज हमारा x है, तो फादर का एज क्या हो जाएगा, तो भैया दोनों का सम कितना है, 45 है। कितना भैया, 45 है। तो फादर का एज कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। बोलो समझे कि नहीं समझे। सन का एज 5, फादर का एज 45 माइनस x। अब बोल रहा है कि 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले। एगो मतलब क्या होता है, 5 साल पहले। तो अगर मेरे लाल आप 5 साल पहले जाओगे, क्या जाओगे, अगर आप 5 ईयर्स एगो जाओगे मतलब 5 साल पहले जाओगे, तो इसका एज क्या होगा, 5 साल कम। यानी कि सन कितना हो जाएगा, तो सन हो जाएगा हमारा x - 5। फादर का एज कितना हो जाएगा, तो भैया जो पिताजी हैं हमारे वो भी तो 5 साल कम होंगे, यानी 45 माइनस x - 5। तो सन का एज कितना है, x - 5। फादर का एज कितना हो जाएगा, 40 माइनस x। अब बोल रहा है कि जो दोनों का एज का प्रोडक्ट है, क्या भैया, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 124। दोनों का जो हमारा एज का कितना है, प्रोडक्ट। तो भैया प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, अरे मेला सबको पता होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा। यानी x - 5 को अगर 40 माइनस x से हम गुणा करते हैं तो हमारा किसके बराबर आता है मेरे लाल, 124 के बराबर आ रहा है। बस कुछ मत करो, इसको सोल्व करो, ये इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को सोल्व करो, आपका यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, यानी आपका यहाँ से सन का एज आ जाएगा। और जब सन का एज मिल जाएगा तो फादर का एज निकालना तो भैया एकदम आसान है। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मेरे लाल समझे कि नहीं समझे। अरे चमकल कि ना चमकल। हम चलते हैं मेरे बाबू अब नेक्स्ट चैप्टर पे। अब जो बाबू हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ट्रायंगल क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल में ट्रायंगल को नहीं पढ़ाया जाता है, ट्रायंगल को लास्ट दिन के लिए रखा जाता है। तो हो सकता है बहुत सारे स्कूल में ट्रायंगल चैप्टर ना भी हो, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा वो पढ़ा दिया जाता है। तो चलो अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ए एंड बी। ये तो भैया क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में भी आएगा और मिड टर्म एग्जामिनेशन में आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा। क्या कि इक्विडिस्टेंट, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट से बोल रहा है कि जितना ए का दूरी है उतना दूरी हमारा बी का है। ए का कितना है भैया, तो 2, -5 है। बी का वैल्यू कितना है, -2, है। बस ये हिंट दिया हुआ है कि जो पॉइंट है हमारा वो एक्स एक्सिस पे, किसे मेरे लाल, एक्स एक्सिस पे। यानी पॉइंट किस पे है, अगर पॉइंट सी का बात करें तो एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है, आप बताइए हमको कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है। तो भैया जिस पॉइंट का
x का कुछ वैल्यू होगा लेकिन y हमारा पक्का 0 होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? बस कुछ मत करो, इसका डिस्टेंस निकालो, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालो, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। बोलो मेरे लाल समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों हमारा क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। क्या है मेरे लाल? इक्वल डिस्टेंस है। और कैसे पता चला इक्वल डिस्टेंस है? तो इक्वी डिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। क्या है भैया? इक्वल डिस्टेंस। दोनों का डिस्टेंस निकालो, दोनों को बराबर कर दो, आपका आंसर। बोलो मेरे बाबू अब क्या लोगे? इतना आसान क्वेश्चन है, अब क्या लोगे? अब क्या आप ये कहोगे कि भैया क्लास 10 टफ है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो कि कहता है हमारा प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या बोल रहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर। तो भैया तीनों पॉइंट को प्रूव करना है कोलिनियर। और हमको पता है कि भैया ये क्वेश्चन देखते आप कहेंगे कि भैया ये तो क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, ये तो भैया कॉन्सेप्ट भर के टीचर करवाते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिल जाएगा कि जहाँ पॉइंट्स हमारा कोलिनियर होते हैं तो इस पॉइंट को कैसे सोल्व करते हैं। बोलो मेरे लाल समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर फिर भी किसी को डाउट हो, हम बता दे रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं कि अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो कि भैया हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको मिला है उस पर मैसेज कर सकते हैं। भैया बस आप मैसेज कर देना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, 1 मिनट के अंदर एक शॉर्ट रील्स बना करके उसी पर डाल देंगे, बस उस शॉर्ट रील को देख लेना, आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो इस क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में से चांस है आने का आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑन अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये पॉइंट है P -1,3 एंड Q हमारा 2,5। 90% का क्या गलती करता है कि भैया इसको रेशियो मान लेता है। क्या मान लेता है मेरे लाल? इसको रेशियो मान लेते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ये रेशियो नहीं है बाबू, देखो ध्यान से, ये PR है। मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट है हमारा, ध्यान समझना इस फिगर को, अगर कोई हमारा लाइन है जिसका ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है हमारा Q, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,3, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5, और इस लाइन को अगर R हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे हमको पता नहीं है, मान लेते हैं x, y पे कर रहा है। तो एक बात बताओ बाबू, अगर रेशियो लेना होगा, अगर आप रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो कैसे आएगा? तो भैया PR डिवाइड बाई RQ। देखो तो PR डिवाइड बाई RQ ना होगा रेशियो, ये ना रेशियो हमको चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे RQ है? नहीं बाबू, यहाँ पे PQ है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस PQ को चेंज करेंगे RQ में, तो हमको रेशियो मिल जाएगा, फिर तो हमारा XY निकालना एकदम आसान है। देखो कैसे चेंज करेंगे, तो बाबू चेंज ये करना है कि PQ है, ठीक है, PR बराबर 3/5, यहाँ पे हमारा क्या है बाबू? PQ है। तो मेरे लाल एक बात बताओ, इस PQ को आप क्या लिख सकते हैं? तो भैया PQ को हम लिख सकते हैं, इस PQ को हम लिख सकते हैं PR प्लस RQ। बोलो मेरे बाबू, PR प्लस RQ लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं बाबू, इसमें कौन सा दिक्कत है? इस 5 को उधर भेजो, यानी 5PR बराबर 3PR प्लस 3RQ। बोलो समझे कि नहीं समझे? इस PR को इधर लेके आओ, यानी 5PR माइनस 3PR बराबर 3RQ। ये कितना हो जाएगा? तो भैया ये हो जाएगा हमारा 2PR बराबर 3RQ। अगर इस RQ को उधर भेजो, 2 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा हमारा? PR डिवाइड, देखो RQ जाएगा नीचे, यानी RQ बराबर ये कितना हो जाएगा? ऊपर 3 नीचे 2। ये मेरे लाल रेशियो है। क्या है मेरे लाल? रेशियो है, यानी 3:2, यानी ये क्या रेशियो हो गया? 3:2, यानी ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 2। अब निकालना x और y। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो मेरे लाल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो चमका कि नहीं चमका क्वेश्चन को? अब चलते हैं मेरे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 3,4 एंड K,7 इज x, y। बोल रहा है कि अगर दोनों का जो मिड पॉइंट है, क्या मेरे लाल? दोनों का मिड पॉइंट है, यानी अगर ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट हमारा x, y है और x, y एक लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, एक लाइन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको निकालना है k का वैल्यू। एकदम आसान है। सबसे पहले दोनों का क्या निकालो? मिड पॉइंट निकालो। तो जल्दी बताओ मिड पॉइंट कैसे निकलता है? मिड पॉइंट कैसे निकलता है? तो बाबू एकदम आसान, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, यानी 3 प्लस k डिवाइड बाई 2, कॉमा क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2, यानी 7 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ये क्या हो गया मेरे लाल? ये मिड पॉइंट हो गया। ये किसका वैल्यू? x का। ये किसका वैल्यू? y का। xy मिल गया, xy मिल गया मेरे लाल। कुछ मत करो, कुछ मत करो, जो लाइन दिया हुआ है बस इस पे रखना है, इसको सेटिस्फाई करना है। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या करेंगे? x जगह पे रख देंगे, क्या? 2 × 3 प्लस k डिवाइड बाई 2 प्लस 2 × y का वैल्यू कितना है मेरे लाल? तो 7 प्लस 4, यानी 11/2 प्लस 1 बराबर 0 है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, हमारा हो गया 3
प्लस के प्लस 11 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं, यहाँ से क्या ये कह सकते हैं कि 11 प्लस 1 कितना हुआ मेरे लाल, जल्दी बोलो। 12 प्लस 1 कितना हुआ, 15 हुआ, यानी के बराबर कितना आ गया मेरे लाल, -15। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। कितना आसान क्वेश्चन था और इतना जबरदस्त क्वेश्चन को आपने 2 से 3 लाइन बनाना सीख लिया मेरे लाल। इससे आसान और क्या हो सकता है, इससे आसान और इससे मजेदार चीज और क्या हो सकता है कि इतना टफ क्वेश्चन को आपने 2 से 3 लाइन के अंदर बनाना सीख लिया। बोलो समझे कि नहीं समझे। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकलता है, तो भैया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। देखो ये निकल गया x और y का वैल्यू x हो गया, ये y हो गया। बस अब बोल रहा है कि जो x y है हमारा इस लाइन पे बिलोंग्स करता है, यानी इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। यानी x जगह पे रख दो 3k प्लस 2, y की जगह पे रख दो 7 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 यानी 11 बाई 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 प्लस k प्लस 11 प्लस 1 बराबर 0। के बराबर कितना आ गया मेरे लाल, -15। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। यही क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको इस चैप्टर पर, तो चैप्टर है हमारा रियल नंबर। बहुत ही आसान और बहुत ही प्रेडिक्टेबल चैप्टर है। इसमें तो कोई बता सकता है कौन सा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता होगा कि यही 4 क्वेश्चन है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 1200 एंड 1800। आ सकता है कोई नंबर चेंज करके दूसरा नंबर आ सकता है। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपको फाइंड करने के लिए कि x और y का एलसीएम एचसीएफ बताइए। जब x बराबर a³ b² c² है और y हमारा क्या है a² b⁵ इंटू c³ है। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे होंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है सारे हाईएस्ट पावर को ले लो, जितना हाईएस्ट पावर है सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, यही हमारा एलसीएम होता है। एचसीएफ क्या होता है बाबू, तो एचसीएफ होता है कॉमन। सबसे पहले तो कॉमन निकालो, सबसे पहले क्या निकालो, कॉमन कौन सा नंबर है। उसका कॉमन जब आ जाएगा तब निकालना किसका, लिस्ट फैक्टर है। क्या है भैया, जिसका लिस्ट पावर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन, उसका देखेंगे लिस्ट पावर। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक तो पहले कॉमन भी है दोनों में और जिसका लिस्ट पावर होना चाहिए, वही हमारा एचसीएफ में होता है। और एलसीएम में कुछ मत करो, जिसका जितना हाईएस्ट पावर है सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर इस क्वेश्चन में देखें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सबको बताओ एलसीएम क्या है, जिसका हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर किसका है, AQ का है। देखो यहाँ पे AQ हो जाएगा। उसका हाईएस्ट पावर किसका है, 5 है। B के पावर 5 है, B के पावर 5 ले लो। उसका कौन सा हाईएस्ट पावर है, C के पावर 3 है, C के पावर 3 ले लो। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब एचसीएफ कैसे निकलता है, तो सबसे पहले कॉमन निकालो। कॉमन है तो ABC तीनों कॉमन है। और सबसे पहले देखो लिस्ट पावर, कौन सा लिस्ट पावर है, तो भैया 2 है। A का पावर 2 ले लो। और क्या लेंगे बताओ, तो भैया B के पावर 2 है, देखो ये भी लिस्ट है। और C के पावर 1 यहाँ पे लिस्ट है, इसको ले लो, यही तुम्हारा आंसर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट √2 एंड 2 + √3 इज इरेशनल। ये तो सबको आता है, ये तो हर एक बच्चा को पता है कि इरेशनल कैसे प्रूफ होता है। ये तो प्रूफ करते करते एक एक लाइन रट गया होगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन, अगर एलसीएम दिया हुआ है कितना 360, तो आपको बताना है एचसीएफ। भैया ये तो एक ही फार्मूला है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लाल एक ही फार्मूला है। तो कहता है, क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस इसी पर रख दो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 72 इंटू 120 बराबर एलसीएम का वैल्यू कितना है 360 इंटू एचसीएफ। यहाँ से आपको एचसीएफ मिल जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे वाला कह रहा है कि इफ 2 नंबर्स, क्या कह रहा है मेरे लाल, इफ 2 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 3:5। अगर कोई भी 2 नंबर हमारा 3:5 में है, इफ देयर एलसीएम इज 150, फाइंड एचसीएफ। ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताने वाले हैं आपको। ये क्वेश्चन हम आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है और हमको 1 शॉट लेक्चर में बताए हैं हम। हो सकता है आपको जो शॉर्ट रील्स देखते हैं उसमें बना के डालें इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है बाबू। बस इस क्वेश्चन का बना करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि क्या आपको ये क्वेश्चन बनाने आता है कि नहीं बनाना आता है। और अगर जिस बच्चा को ये क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा, हम बता रहे हैं, आप मेरे 1 शॉट रियल नंबर का 1 शॉट लेक्चर आकर देख सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं देखने का मन है तो भैया कमेंट मैसेज कर देना कि ये क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा है, भैया बता दीजिए। शॉर्ट रील्स बना करके 24 आवर्स के अंदर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप समझ सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे। वैसे ये क्वेश्चन है हमारा बहुत आसान, कुछ नहीं करना है। दे दे आपको हिंट कि अगर हमारा बताओ 2 नंबर रेशियो में 3:5 में, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर 3x और 5x हो जाएगा। 3x और 5x का बताओ आप अपने से कि एलसीएम क्या होता है। या 3x 5x का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15x बराबर 150। यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 10 आ गया। यानी नंबर क्या हो जाएगा, तो भैया नंबर हो जाएगा 30 और 50। बस यहाँ से एचसीएफ निकाल लो। हम बना दिए क्वेश्चन को, लो हम क्वेश्चन को बना भी दिए। हम चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि लास्ट चैप्टर है, जो कि बचा हुआ है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर। अगर नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो
इसमें से हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए, या तो एक आ जाए एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाए। दोनों में से कोई ना कोई एक मेथड जरूर आने वाला है कि आप सोल्व कीजिए सब्स्टिट्यूशन से या सोल्व कीजिए एलिमिनेशन से। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इसमें से इसका वैल्यू उठा के वाई बी का इसमें रख दो, वो सब्स्टिट्यूशन हो गया। और एलिमिनेशन क्या होता है, दोनों इक्वेशन को मान के हम लोग सोल्व करते हैं। देखो तो इस इक्वेशन को आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन सोल्व कर लेना, चाहे तो एलिमिनेशन सोल्व कर लेना, दोनों से आप मेथड सोल्व जरूर कर लेना, क्योंकि दोनों ही हमारा आसान मेथड होता है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अ के विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आपको निकालना है कि के का वैल्यू निकालिए कब, अगर इक्वेशन के पास मेनी सॉल्यूशन हो। क्या हो भैया, मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन कब होता है, तो सबको पता है कि a1/a2 क्या होता है मेरे लाल, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तभी हम क्या कर सकते हैं कि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अब a1 क्या है, तो बाबू एकदम आसान, a1 क्या है मेरे लाल, तो भैया 2 है, यानी 2 डिवाइड बाई a2 कितना है, k+2। b1 कितना है, तो 3 है, b2 कितना है हमारा 6 है, बराबर 4 डिवाइड बाई 3k+2। कुछ मत करना मेरे बाबू मेरे लाल, बस इसको सोल्व करना, के का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मन नहीं है तो आप इसको सोल्व करना, के का वैल्यू मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, दोनों में से जो भी सोल्व करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे जो कि एलिमिनेशन मेथड से आ सकता है, और वो क्वेश्चन है हमारा ग्राफिकल मेथड से। याद रखना कोई ना कोई एक इक्वेशन देके आपसे जरूर बोलेगा कि सोल्व ग्राफिकली, यानी आपको उस इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्कूल है जिसमें ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ा जाता है, ट्रायंगल को लास्ट में पढ़ा जाता है, तो ट्रायंगल चैप्टर को रन देते हैं। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर फिर भी आपके एक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ट्रायंगल चैप्टर, आपको लग रहा है कि ट्रायंगल से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना। हम ट्रायंगल का एक अलग से वीडियो बना करके 1 मिनट का वीडियो या 2 मिनट का वीडियो बना कर डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम भी इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी बच्चा को डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो भाई आप क्वेश्चन जरूर पूछना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना, व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और मेरे भाई एक बात आपको बता दे रहे हैं जो आपके लिए एकदम फायदेमंद है। आप जो भी देखते हैं ना शॉर्ट रील्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपके पास ना शॉर्ट रील्स आता होगा, और उस शॉर्ट रील्स में और कुछ नहीं होता है मेरे लाल। सीबीएसई में जितना साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना वीवीआई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो अगर आप उस वीडियो को भी देख लेंगे मेरी जान, तो आप बता रहे हैं आपका सारा डाउट खत्म, सारा क्वेश्चन खत्म, सारा रिलेटिव क्वेश्चन, जितना हमारा रिलेटिव क्वेश्चन है या जितना हमारा पीओक्यू क्वेश्चन है, सारा एक ही चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब से आपको शॉर्ट देख करके, मतलब 1 सेकंड का वीडियो, 2 सेकंड का वीडियो जब देखते हैं, रील्स देखते हैं 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, बस उस सेकंड में आप मैथ का क्वेश्चन देख लो, पीवाईक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जब पीवाईक्यू का डर खत्म होगा, आपको देखने को मिलेगा कि आखिर कैसा सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।